पहले दोस्तों नमस्कार, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माँ फिजिक्स में स्वागत है। सॉरी 2 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल रीजंस वीडियो अपलोडिंग होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हम आज कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, दैट इज़ ब्लैक बोर्ड पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से थ्योरी भी चालू करेंगे और न्यूमेरिकल भी चालू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो डायनामिक हमें जो हमारा टॉपिक था रोटेशनल डायनामिक्स, उसको चालू करने से पहले मेरी इच्छा थी कि मैं उसके बेसिक्स कुछ कंप्लीट कर सकूँ। उसका एक बेसिक था मोशन इन स्ट्रेट लाइन दोस्तों। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी आपका हो चुका होगा 11th में बोल रहे, लेकिन उससे कुछ बेसिक्स जो टर्म्स है जैसे कि मोशंस है, डिस्टेंस है, मोशन में डिस्टेंस, स्पीड आई, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हम सभी वो यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, वन बाय वन लेट्स स्टार्ट। तो देखिए व्हाट इज मोशन। हमारे मन में सवाल आता है कि मोशन एक्चुअली है क्या। मोशन एक्चुअली क्या है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से मैं इधर जाने की कोशिश करूँगा, यहाँ से मैं इधर जाने की कोशिश करूँगा, या मैं यहाँ पर हूँ, कॉलेज जाने की कोशिश करूँगा, स्कूल जाने की कोशिश करूँगा, तो दैट इज आई एम चेंजिंग माई पोजिशन। तो मैं अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा हूँ। तो व्हाट इज मोशन एक्चुअली, इट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजिशन। और सुन लीजिए आप, चेंज इन पोजिशन of what? Change in the position of the particle or a body with respect to surrounding in given time interval। यानी जो समय दिया है, जैसे कि 1 मिनट में मैं यहाँ से कहीं और जाता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा मोशन हो जाएगा। Repeating the point, I am repeating once again. What is motion? Change in the position of the body or a particle with respect to surrounding in a given time interval, that is motion. Okay guys? Okay? तो मोशन यानी हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और गिवन टाइम में, तो ये है मोशन। अब मोशन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास लीनियर मोशन आता है, ट्रांसलेशनल मोशन आता है। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और बहुत सारे पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एक्स। बेसिकली जो लीनियर मोशन है ये स्पेशल केस है, केस भी नहीं बोल सकते, केस ऑफ दिस, इसके सब टाइप है लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन का। तो ट्रांसलेशनल मोशन है क्या, ट्रांसलेशन मोशन की अगर बात करें तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है दोस्तों, कुछ इस तरीके से तीनों एक्सिस हमारे एक्स वाई जेड, तो तीनों एक्सिस में मोशन हो सकता है, यानी पार्टिकल मूव हो सकता है तीनों डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में, एक्स वाई जेड में, तो वो हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। आई एम रीडिंग द पॉइंट्स। अगर पार्टिकल तीनों डायरेक्शन में या किसी वन ऑफ द डायरेक्शन में, यानी तीनों एक्सिस हमारे पास, तो किसी एक एक्सिस में वो अगर मूव होता है तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। ट्रांसलेशनल मोशन की स्पेशल केस है दोस्तों लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, इसके बारे में हम पढ़ना है। इसको ही बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके हम बोलेंगे दोस्तों मोशन इन स्ट्रेट। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन है व्हाट, कि एक ही डायरेक्शन में, जैसे मैं यहाँ पर था तो मैं सीधा सीधा चल सकूँ इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर मोशन। यानी इफ पार्टिकल परफॉर्म्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और इन ओनली वन डायरेक्शन, then this motion can said to be a linear motion। ओके गाइस, एक ही डायरेक्शन में अगर वो मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम सिंपली उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से इधर जाऊँगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आई एम परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, दैट्स इट। ओके, तो लीनियर मोशन में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफाइन करना हो तो सिंपली हम बोलेंगे चेंज इन अ पोजीशन। तो बोलेंगे दोस्तों चेंज इन अ पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पर सिर्फ यहाँ काम नहीं चलेगा, इसका चेंज इन पोजीशन बोलने से काम नहीं चलेगा। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे दोस्तों हम डिस्प्लेसमेंट का। कई बार डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आज कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा।
चलिए मिटा देता हूँ उसको पहले। तो देखिए मैंने ऐसे निकाला, जस्ट फोकस ऑन इट। ये आपकी ओरिजिन तो नंबर लेने के ओरिजिन में चलो होते हैं, यहाँ पर +1 +2 +3 एंड सो ऑन, सपोज दिस इज +1 -2 -3 एंड दिस इज -2। ऐसे हम निकाल रहे हैं, ये कोई भी यूनिट है, सपोज मीटर है। ओके, यहाँ पर मैं खड़ा था दोस्तों, नहीं कोई काम धंधा नहीं था तो यहाँ पर खड़ा रहा, तो यहाँ से मैं जॉब किया। ओके, तो यहाँ पर आ गए, कितना मीटर आएगा दोस्तों? 0 to 4 4। कितना ट्रेवल किया यहाँ पे? 4। ओके, 4 मीटर मैंने यहाँ से ओरिजिन से यहाँ पर ट्रेवल किया। अब मेरी इच्छा में वापस आना है, तो यहाँ तक वापस है। कितना वापस है? कितने यूनिट वापस है? 4 से 3 यूनिट वापस है। कितना वापस है? 3 यूनिट। तो 3 मीटर में वापस आए। नेट डिस्टेंस मेरा कितना हुआ? यानी यहाँ से 4 मीटर अंदर गए, ये मेरी इनिशियल पोजीशन और ये मेरी फाइनल पोजीशन। आप समझ रहे हैं मतलब, ये रही मेरी इनिशियल पोजीशन, ये रही मेरी फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा। लेकिन इसको हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सीधी भाषा में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वाला डिस्टेंस माइनस इनिशियल पोजीशन वाला डिस्टेंस जो हमने कवर किया। तो फाइनल मैंने 4 मीटर कवर किया था, बाद में 3 मीटर किया, तो नेट कितना है दोस्तों? 1 मीटर। दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी महत्वपूर्ण बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इन्वॉल्व इन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो चेक, इसके लिए एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ खड़ा और मुझे यहाँ जाना है इस पॉइंट पर, तो हो सकता है मैं ऐसे जाता है, मेरे पास बहुत समय था, तो समय होने के कारण मैं ऐसा लेफ्ट राइट व्हाटएवर इट मे बी। दूसरा भी रास्ता है, यहाँ से सीधा रास्ता। ओके, तो इस एग्जांपल से हमें पूरा क्लियर होता है कि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से आपको याद होगी डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट, यस आपने 9th या 10th में पढ़ी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points. What is shortest distance between 2 points? Is nothing but the displacement. ऐसा आपने 9th और 10th में पढ़ा। ये क्या है फिर? What is this? ये दोनों तो पाथ है, दोनों रास्ते हैं। एक पॉइंट से ये इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए हमारे पास 2 पाथ है, 2 रास्ते हैं। पाथ 1, सपोज तो पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2। पाथ 1 में हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। कई बार हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ओके, कई बार डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं पाथ 1 में, लेकिन पाथ 2 में नहीं। यहाँ से चालू किया तो सीधा इन सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं हमारे टारगेट की ओर यानी फाइनल पोजीशन में। इसलिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, और जिस चीज में मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उनसे क्वांटिटी बोलते हैं दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। बट यहाँ पर थोड़ा और कीजिए, पाथ 1 यहाँ से हम गए किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन हम पहुंचे, यानी हमने उसी पोजीशन पर जरूर पहुंचे हम, लेकिन डायरेक्शन बहुत सारी नहीं होती, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी टोटल पाथ कवर during
मोशन, ड्यूरिंग मोशन यानी जब यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मैंने जितना टोटल पाथ कवर किया यानी जो मेरा रास्ता था उस रास्ते में जितना मैंने पाथ कवर किया है वो पूरा पाथ यानी क्या दोस्तों अपना डिस्टेंस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आई होप दिस मेक्स सेंस नाउ। सो डिस्टेंस इज बेसिकली मोशन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट मोशन हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो जितना हम पाथ कवर कर रहे हैं दैट इज द डिस्टेंस। वहां पर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, हम कहीं से भी कहीं पर चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे देखते हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी देखते हैं तो जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ये मेरी ओरिजिन है, यहाँ से ये मेरी ओरिजिन, ओके जस्ट फोकस ऑन दिस। यहाँ से मैं इधर गया सपोज 5 मीटर, यहाँ से मैं इधर गया 5 मीटर, वापस है दोस्तों मैं पहले यहाँ पर था, देख लीजिए यहाँ पर था, इधर मैं 5 मीटर आया, अब मेरा मन यहाँ पर नहीं माना तो मैं सीधा वापस चला, ओके वापस जब चला गया तो मैं जब यहाँ पर वापस पहुँचा तो देखिए मैंने इस पोजीशन से यहाँ तक गया और उसे मेन पोजीशन में वापस आया, यानी मेरा नेट डिस्टेंस कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। वाई टी 0 जहाँ से गया वहाँ वापस आया, यानी सपोज मैं इधर से इधर गया यहाँ वापस आ गया, डिस्टेंस यानी जो नेट डिस्टेंस है वो 0 हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0। गेटिंग दिस पॉइंट? नेगेटिव कब होगा? सपोज ये मैंने रेफरेंस लिया है दैट इज ओरिजिन और 0 पॉइंट, यहाँ से मैं इधर चला गया, मेरे लिए तो ये पॉजिटिव एक्सिस है और मेरे लिए अगर ये पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इधर गया और इधर से वापस आकर इधर चला जाता हूँ, सपोज ये -4 पर चला जाता हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? -4 मीटर, बिकॉज ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी और ये मेरी फाइनल पोजीशन। इसका मतलब क्या मैंने नेगेटिव में ट्रैवलिंग किया क्या? नेगेटिव साइन सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर फोर्स की जरूरत है। दिस साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन, देयरफॉर वी से दैट कि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होती है। बेसिकली ये 4 इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड और साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन के बारे में। नेगेटिव इंडिकेट करता है कि हमने जो हमारा रेफरेंस था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल किया। पॉजिटिव ये इंडिकेट करता है कि हमने रेफरेंस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल किया, दैट्स इट। और डायरेक्शन इन्वॉल्व होने के कारण वहाँ पर प्लस और माइनस का इस्तेमाल करना बिल्कुल ऑब्वियस है, लेकिन डिस्टेंस में ऐसा करने की जरूरत नहीं, बिकॉज डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड से हम कंसर्न करते हैं ना कि डायरेक्शन से। देयरफॉर डिस्टेंस एक पाथ होता है, ड्यूरिंग आवर मोशन भी कवर करते हैं उसको। और डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें ब्रॉडली तो चेंज इन पोजीशन, 2 फिक्स्ड जो पॉइंट होते हैं, आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग दैट मोशन अगर ऐसा मोशन है तो 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। ऐसे पाथ को बोलो या डिस्टेंस को बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन टोटल अगर ब्रॉडली बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it has only magnitude and displacement has both magnitude as well as direction। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। दोपहर का वक्त है, थोड़ी एनर्जी कम है, होपफुली एनर्जी बढ़ जाएंगे अगली वीडियो में। तो ये वीडियो में स्टार्ट किया, इसके बाद वेलोसिटी देखेंगे अगले वीडियो में और एक्सेलरेशन वगैरह देख लेंगे, बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेंगे और सीधे पिच जंप करेंगे। बेसिक चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी यूनिट तो पता ही होंगी, मीटर, डायमेंशन होगा L1, सब कुछ थोड़ा 11 का थोड़ा ब्रशअप करके रख दीजिए ताकि आपको काम मिल जाएगा। इस तरीके से हमने मोशन के बारे में पढ़ा। अगर थोड़ी रिवीजन करनी हो या मतलब नर्शेल में अगर मैं बता सकूँ तो मोशन है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन अ गिवन टाइम। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, मोशन के टाइप्स भी हमने देख लिए, उसमें से मैंने चूज किया लीनियर मोशन, इट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस ये बोलता है कि जब हम मोशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट दैट इज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में
जो भी हम पाथ कवर करते हैं दैट इज डिस्टेंस। बस हो गया। डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न रखता है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो कोई भी डिस्टेंस नहीं चलेगा, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस चलेगा जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ इट हैज बोथ द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। देयरफॉर इट इज अ वेक्टर, वी कैन से दैट। ओके, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस तरीके से हुआ अपना डिस्टेंस। सो होप यू विल एंजॉय इट।